अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स हम अपने नावल द डार्कनेस की आज सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाँ है तो इसी शहर में, लेकिन इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे। रोयान उसके परेशानी देख के उसके पास आया। बेड पे बैठते ही झटके से रोयान उठ खड़ा हुआ था। उसका सर चकरा गया था। उसे लगा उससे 440 वोल्ट का झटका लगा था। क्या हुआ? अलीहा ने उसको देख के पूछा। कुछ नहीं, वो बस वैसे ही। रोयान ज़बरदस्ती हंसी होंठों पे सजा के बोला, चलो चलें। हाँ चलो चलें। अलीहा भी चलने के लिए तैयार होकर खड़ी हुई। खैर, अगर तुम मेरे घर के सामने से भी गुजर गए तो मैंने कौन सा तुम्हें बताना है। और वो रेहान के साथ चल दी। वो जंगल में दर बदर फिर रहा था। इस वक्त आज 14वीं की रात थी। उसके लिए सख्त गुजरनी थी, लेकिन उसको सब तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी थी। आज यहाँ अलीहा नहीं थी, शुक्र है, वरना वो इस तकलीफ़ में देखकर इससे ज़रूर पूछती कि क्या हुआ है। बस अलीहा उस शख्स से मिली हो जिससे मैंने उसको मिलवाना चाहा है। दिमाग में कहीं से सवाल भरा था, अगर अलीहा यहाँ हार गई तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसकी इंसानियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दूंगा। उसका बाप मेरे बाप का कातिल है। मैंने उससे उसकी बेटी छीन ली, लेकिन मैं उसकी इंसानियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दूंगा। मैं उसके जिस्म से इंसानियत को पूरी तरह खींच लूँगा। फिर से दिमाग से सवाल उभर आया था, वो तो मुसलमान है। नहीं नहीं, ये कोई मसला नहीं, मैं सब ख़त्म कर दूंगा। मेरा नाम हार्दक है। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया का कोई भी पीर, कोई भी आलम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी इंसान मुझे अपने कब्ज़े में नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वो आसमान की तरफ मुंह करके ज़ोर से चीखा था। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा था। इस इलाके के लोगों ने वो चीखें सुनी थी और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। इस जंगल में ऐसे वाक़यात हुए थे जिसने उन लोगों को परेशान कर दिया था। अब अपने घरों को छोड़ भी नहीं सकते थे और इस जंगल का भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। घर की बेल बार बार बज रही थी। वह बहुत थका हुआ था। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए रात को काफ़ी देर हो गई थी उसको आते हुए। उसने जाके घर का दरवाज़ा खोला। सर ड्यूड। यस, आप कौन? आपको मैडम, आपको मेड चाहिए थी काम के लिए? जी चाहिए थी, लेकिन आप कौन? वो कल तक आ जाएगी। ये कहकर वो लड़का चला गया था, लेकिन अजीब बंदा था, बार बार पूछने पर भी नहीं बताया कि वो कौन है। ड्यूड के दिमाग में जो सोच आई थी, ड्यूड ने इस ख्याल को दिमाग से झटका अंदर कमरे में चला गया। अब उसने आराम करना था। वो पिछले 5 घंटों से उस लड़की के लिए ख्वार होता फिर रहा था जिसका घर मिल ही नहीं रहा था। रोयान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। कितना अहमक था ना वो। उस लड़की के लिए ख्वार होता फिर रहा था जिसकी याददाश्त तक ना थी, जिसको अपना नाम तक याद नहीं था। फिर घर कैसे याद आएगा? क्या तुम्हें तुम्हारे घर की शक्ल याद है? बेवकूफ़ाना सवाल। हाँ याद तो है, लेकिन मेरा घर अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। अलीहा ने बाहर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जहाँ उस कॉलोनी में घर गुजरते जा रहे थे। रोयान गाड़ी वापस मोड़ने लगा। अलीशा चौंक के उसकी तरफ देखने लगी। ये क्या, तुम कहाँ चल रहे हो? मेरा घर तो मिला नहीं। अब क्या तुम मुझे रोड पे फेंक दोगे? हाय अल्लाह, तुमने मुझे रोड पे फेंक दिया, फिर मेरा क्या होगा? यहाँ तो मेरा कोई अपना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? अलीहा बोलती जा रही थी जब रेयान के कहके पे चुप होकर उसको देखने लगी। रेयान और ज़ोर से हंसने लगा और हंसता चला गया। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? रेयान को रेहा की परेशानी में गहरी शक्ल देखकर और ज़्यादा हंसी आने लगी। मैं अपने आप पर हंस रहा हूँ, रेयान ने हंसी रोक के जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे हंसने की वजह से। हैं अपने आप पे? ये कौन सा पागल बंदा है? बस बस प्लीज़ बस करो, वरना हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो जाना है। खुदा के लिए चुप हो जाओ अब। रेयान अब मिंटू पे उतर आया था। अगर उसके हाथ इस वक्त स्टीयरिंग पर ना होते तो वो कब का हाथ भी जोड़ चुका होता इस पागल लड़की को चुप कराने के लिए। ओके, लेकिन तुम ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर। रेहान की बात में लिहा की खुशी की इंतहा न थी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे रोड पे नहीं फेंकोगे? अब अगर तुमने एक ग्लास भी बोला तो कसम से फेंक दूंगा मैं तुम्हें यहीं। अच्छा नहीं बोलती। अलिहा खामोश होकर बाहर की तरफ देखने लगी। इस वक्त वो उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। उसकी नज़र उस जंगल पर पड़ी थी और फिर जंगल से निकलते किसी शख्स पे। अजलान। उसके होंठों से ये नाम निकला जो रेयान कम अज़ कम सुन ना सका था, वरना उस अंदाज में लिए गए नाम पे वो ज़रूर पूछता और फिर पूछे ही पड़ जाता कि ये अजलान कौन है। मेरी जान बचा लो प्लीज़ कशान। वो लड़की उसके सामने हाथ जोड़ के रो रही थी। कशान बेयकीनी से कैफियत में उस लड़की को देखता पीछे की तरफ हटा जा रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये मुमकिन है? क्या तुम? लड़की ने सर उठा कर उसको देखा। कशान, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मुझे ज़िंदगी दे दो भीख में। कशान उसको देख के ज़ोर से चिल्ला था जो उठने की कोशिश कर रही थी। यही रहना, मेरे करीब मत आना, मुझे किसी बात पे
यकीन नहीं, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया हलीना। हलीना ने आंखों में आंसू लिए काशान को देखा। तुम तो इतने अच्छे इंसान थे, फिर तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? प्लीज़ काशान, ऐसे नहीं करो। हलीना के बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, किसी हद तक वो काबिल रहम लग रही थी। काशान कुछ लम्हों के लिए रुका था, उसको देखता रहा, फिर दूसरे ही लम्हे वहाँ से चला गया था। बाहर निकल के कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद किया और दरवाजे के सामने बैठता चला गया। हाँ, मैं अच्छा इंसान था हलीना, मैं अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने यहाँ आने की गलती कर दी। आप तो मर भी जाओ, मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए। हता कि तुम भी हलीना। काशान अपना सर पकड़ के ज़ोर से चिढ़ा तो इसी लम्हे उसकी आँख खुली थी। वो पसीने से शराबोर था, इतनी ठंड में भी। ये मैं क्या देख रहा था हलीना? वो क्या कर रही थी मेरे ख्वाब में? ये सब क्या है? वो दूसरा झटका उसे तब लगा जब उसको याद आया वो तो टैक्सी में बैठा था और सो गया था, फिर यहाँ घर कैसे आया? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये सब सोचते उसने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर भी दुखने लगा था, न जाने वो कितनी देर सो रहा। फिर उसने अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करते ही उसके हाथ से छूट गया था, ज़मीन पे जाके गिरा। फ़ोन की स्क्रीन करची करची हो गई। 2 दिन? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मैं 2 दिन सोता रहा या फिर? काशान जल्दी से बेड से उठा था, जूते पहन के उसने जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन की, फिर टीवी का स्विच ऑन किया, रिमोट हाथ में लेके जितना जल्दी हो सकता था उसने चैनल तब्दील करके न्यूज़ चैनल लगाया। हैरत के बाद वहाँ भी वही तारीख लिखी आ रही थी जो काशान के फ़ोन पे आ रही थी। काशान ने जल्दी से टीवी बंद किया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक दिन में 2 कार एक्सीडेंट, हलीना का हॉस्पिटल से गायब हो जाना और फिर मेरा टैक्सी में बेहोश हो जाना और हलीना का ख्वाब में आना। इस सब का आपस में क्या कनेक्शन है? ये क्या खेल है? मैं समझने से कासिर हूँ। अगर कशान किसी ऐसे वैसे ख्वाब में हलीना को देख लेता उसके लिए हैरत की बात नहीं थी, लेकिन इस अजीब गरीब ख्वाब के बाद उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो खुली हवा में सुकून का सांस लेने के लिए टेरेस में आ गया, लेकिन ये क्या? इससे लगा था अब वो बेहोश हो जाएगा। ड्योट ये यहाँ क्या कर रहा है? ये ड्योट का घर है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? लेकिन अब हलीना को यहाँ फूलों को पानी देते देखकर कशान का दिमाग वाकई काम करना छोड़ गया था। वो बैठता चला गया था, उसके जिस्म में जान नहीं रही थी, उसका दिमाग सब कुछ सोचने से माऊफ हो गया था। ये 2 दिन में क्या से क्या हो गया था? फिर उसने ड्योट को देखा। ये आदमी, उसकी आंखें मुझे कुछ और इशारे देती हैं जो मैं समझने से कासिर हूँ। फिर अपना सर पकड़ लिया था उसने। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? किस किस्म के लोगों में फंस गया हूँ? और ये रेयान कहाँ है? क्या 2 दिन उसने मुझे नहीं देखा? कहीं वो किसी खतरे में? उफ, मैं क्या सोच रहा हूँ? कशान जल्दी से दीवार को पकड़ के उठा, हिम्मत करके नीचे जाने लगा। जान जान कहाँ हो तुम? उसके आवाज़ों पे नौकर दौड़ता आ रहा था। सर, आप ठीक तो हैं? 2 दिन से कमरे से नहीं निकले थे और आप इस तरह से परेशान लग रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? कशान ने नौकर की बात पे अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की, फिर बोला, रेयान कहाँ है? सर, वो 2 दिन से उस लड़की के घर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद लड़की का घर नहीं मिल रहा। अभी वो थक के वापस आए थे और सो गए। और वो लड़की? कशान के मुंह से बस ये अल्फाज निकले, वो बाहर गई है, बोल रही थी थोड़ी देर यही पार्क में जाऊंगी फिर आ जाऊंगी। सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, रेयान ने मेरा नहीं पूछा। कशान को अपनी हालत इस वक्त खैर होती लग रही थी। जी पूछा था, रात हमने बताया आप अपने कमरे में हो, उन्हें लगा आप सोए हैं इसलिए वो आपके कमरे में नहीं आए। मुझे खाना दे जाओ, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर कशान अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग एक ही नुक्ते पे अटका हुआ था। ये लड़की का क्या चक्कर है? कौन है ये? कशान इस वक्त सारी पहेलियां सुलझाने के से कासिर था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अजीब झंझट में पड़ गया था। उसको पूरी तरह यकीन था कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या, ये उसको समझ नहीं आई थी। लोकेशन तुर्की अंकारा। ममा मैं जा रही हूँ। ज़रा अपने ममा के कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगी और बाहर से ही बताने लगी, अंदर आओ ज़ारा। बाबा की आवाज़ पे वो अंदर गई थी। अब कब आए पाकिस्तान से? ज़ारा पापा को देखकर हैरान हुई थी क्योंकि पापा 2 माह से पाकिस्तान थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तुम घर पे नहीं थी शायद इसलिए तुम्हें नहीं पता चला। ज़ारा को बताते हुए वो ज़ारा से गले मिली। आप इतना अरसा पाकिस्तान क्यों रहे? उसके बाद फिर उस्मान साहब खामोश हो गए थे। ज़ारा, मैं हर बात बताना नहीं ये तुम जानती नहीं हो क्या? ओके पापा के ऐसे रवैये पे ज़ारा खामोश हो गई, फिर अपनी मम्मा की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं जा रही हूँ और मम्मा अल्लाह हाफिज़। ये कहकर वो बाहर निकली थी और मैं पता लगा लूँगी आप क्यों इतना अरसा पाकिस्तान रहे। आखिर कौन सा ऐसा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगी। बस मुझे
बस मुझे आप आइलैंड पहुंचने दें। लोकेशन न्यूजीलैंड वेलिंगटन। वो खिड़की से बाहर पड़ती बारिश को देख रही थी। कब ख़त्म होगी ये? अलीहा बेजारी से बाहर की तरफ देख रही थी जब अचानक लोग चीखने लगे। वो सोफे को टेक लगा के बैठ के जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। चीखें और बढ़ने लगी। लोग उठ उठ के देखने लगे क्या हो रहा है। ये चीखें लेडीज वॉशरूम साइड से आ रही थी। क्या हो रहा है? एक लड़के ने दूसरे से पूछा। किसी लेडी की लाश मिली है, दूसरे वाले ने कहा। ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी के दरमियान कौन कर सकता है? पहले वाले लड़के ने पूछा। नहीं पता, ये बिल्कुल इस तरह की लाश है जिस तरह की उस दिन जंगल के सामने बच्चे की मिली थी। आखिर क्या मामला है, समझ नहीं आ रहा। सब कुछ आम तो नहीं, इसको किसी कीमत पे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आखिर कौन है इस सब के पीछे? पता नहीं, चलो देखते हैं। उन दोनों लड़कों की बातें सुनकर अलीहा की आंखें मुस्कुराई थी और आंखों में आग जली थी। हाँ हाँ बेवकूफ़। फिर उसकी नज़र अंदर आते रोयान पर पड़ी। उसको देख के अलीहा सीधी होके बैठी। क्या हो रहा है यहाँ? रोयान ने लोगों की चहल पहल को देखते हुए पूछा। पता नहीं, शायद किसी की लाश मिली है। रोयान हैरान हो गया। अलीहा ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? लाश मिली है और तुम यूँ बैठी हो? चलो जाओ घर में, देखता हूँ क्या। ओके, ये कहकर अलीहा बाहर की तरफ चल दी जहाँ बारिश में अब कमी आ चुकी थी। फिर उसने मुड़ के रोयान को देखा जो उस तरफ जा रहा था जहाँ लाश पड़ी हुई थी। वो उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी जब अचानक तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। उसने गुस्से से ऊपर देखा जहाँ बादलों की वजह से धुंध हो गई थी। वो रेस्टोरेंट में अंदर चली गई और कुर्सी घसीट के बैठ गई। 15 मिनट गुजरे थे उसको बैठे हुए। उसके पीछे दो औरतें बैठी थी जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, बोले जा रही थी। अलीहा को उन पे बहुत इंतहा गुस्सा आ रहा था। तब उनमें से एक उठी वॉशरूम की तरफ चली गई। अलीहा के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वह भी उठी उस औरत के पीछे चली गई। एक्सक्यूज़ मी। वो औरत वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगी। जब अलीहा ने उसको पुकारा तो उसकी तरफ मुड़ी। जी इधर आए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज़ चले मेरे साथ। अलीहा के परेशान शक्ल देख के वो औरत उसके साथ चल दी। अलीहा आगे आगे चल रही थी, वो औरत उसके पीछे। इसी वक्त अलीहा ने एड़ियों के बल घूम के उस औरत पे वार किया और वो औरत कहाँ अलीहा का मुकाबला कर सकती थी। अलीहा ने उसके गर्दन में चाकू घुसा दिया। जब वो औरत बेहोश हो चुकी तो अलीहा उसको घसीट के कोने में ले गई। फिर अपने नाखून उस औरत के जिस्म में गाड़ दिए। अब खून बहुत मिकदार में बह रहा था। अलीहा खून चूसने लगी थी। सामने लगी सीसीटीवी की इस कुतन परवाह उसे नहीं थी। उसने कौन सा नज़र आना था। अब वो मुस्कुरा के अपने होठों के साइड पे लगा खून साफ करने लगी। मज़ा आ गया। कशान हैरान परेशान कैफियत में बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब उसकी फ़ोन पे किसी की कॉल आने लगी। कशान ने अपने फ़ोन की चमकते स्क्रीन को देखा जहाँ डैड कॉलिंग जगमगा रहा था। हेलो डैड। कशान ने कॉल रिसीव करके डैड को मुखातिब किया। हेलो, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं डैड के सवाल पर कशान हैरान हुआ। उसका तो अभी कोई इरादा ना था वापस आने का, ऊपर से ये सारी मुसीबतें गले पड़ी थी। हाँ तुम और कौन? मैं तुमसे मुखातिब हूँ इस वक्त। आ जाऊँगा लेकिन फ़िलहाल कोई इरादा नहीं मेरा आने का। क्या मतलब फ़िलहाल इरादा नहीं? कशान, मैं तुम्हारी कल की टिकट बुक करवा रहा हूँ, जल्द से जल्द पाकिस्तान आओ। डैड मैं आ जाऊँगा, इतनी जल्दी क्यों है? डैड की इतनी जल्दबाजी दिखाने पर कशान हैरान हुआ था। आखिर वो क्या हो गया था जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? कशान तुम परेशान लग रहे हो। क्या सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है डैड, अब अल्लाह हाफिज़, बाद में बात होगी। इतना कहकर कशान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। डैड शायद उसकी आवाज़ से ही उसकी परेशानी पाम गए थे। कशान फ़ोन रख के तैयार होने चला गया था। उसका इरादा अब ड्यूड के घर जाने का था। रोयान ने जब लाश को देखा तो हैरान हो गया था। इस तरह की लाश वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा था। ये किसी इंसान का काम तो ना लगता था, लेकिन सवाल ये था यहाँ आ भी कौन सकता है? अगर इंसान नहीं तो फिर कौन? ये सोचते हुए रोयान उठा और वहाँ से चला गया। मैं फजूल में क्यों बीच में पड़ रहा हूँ? जैसे यहाँ के लोगों ने मेरे ठेका लिया हुआ है हर काम में। अच्छी बात तो नहीं दखलंदाजी करना, और ये तो मामला ही कुछ गड़बड़ है। अब वो घर जाके ये सब कशान को बताने का इरादा रखता था। अलीहा चलती जा रही थी। यहाँ रेस्टोरेंट से रोयान का घर बहुत दूर था, लेकिन वह पैदल जा रही थी। अब उसको जल्द अज जल्द अपना दूसरा काम निपटाना था। तब अचानक उसको महसूस हुआ कोई इसका पीछा कर रहा है। उसके होंठों में मुस्कुराहट आई। अजलान। वो जैसे ही पीछे मुड़ी होंठों से उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अलीहा कुछ कदम आगे चल के उसके बिल्कुल सामने आके रुकी। हाँ हाँ बताऊँ क्यों? वो कहका लगा के हंसा। क्यों? अलीहा ने दांत पीसते हुए पूछा। क्योंकि मैं हकीकत जानता हूँ। उसकी बात अलीहा के लिए किसी झटके से कम ना थी। क्या जानते हो तुम? कौन सी हकीकत की बात कर रहे हो? तुम्हारी और हार्दक की किस तरह उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया, इंसानियत का कातिल बना दिया। तुम्हें उसने किस तरह तुम्हारा ज़मीन मार दिया है। उसने सब जानता हूँ मैं सब कुछ। हाँ अलीहा सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा, समझी?
कौन हार्दक? वो हार्दक नहीं, वो अजलान है, और तुम तो मेरे हाथों मरोगे। अलिहा ने उंगली उठा के धमकी दी। अलिहा को उस आदमी के इंसान होने पे भी शक था। अगर वो उनकी हकीकत जानता था तो ये कोई आम इंसान भी कभी भी नहीं हो सकता था। क्या पता उसकी पहुंच से भी दूर हो। वो हार्दक है, अजलान नहीं। खैर, नाम से क्या है, बहुत से ऐसे राज है जो तुम नहीं जानती। अगर तुम जान गई तो थोड़ी भी इंसानियत तुम्हारे जिस्म और रूह में हुई तो अपनी ज़िंदगी ले लोगी तुम। और हाँ, मुझे तुम मार नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें उसको मारने दूंगा जिस चीज़ के पीछे तुम्हें उस खारदक नामी यानी अजलान ने लगाया है। मैं तुम्हें किसी बात पे यकीन नहीं करूँगी। ड्यूड समझे, और तुम राजों की बात करते हो तो कुछ ऐसे भी राज है जो तुम नहीं जानते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। मुझे बताओ उनसे कैसे निपटोगे? ड्यूड फिर से कहकर लगा के हंसा था। मैं तो निपट लूँगा अलीहा, हर एक से निपट लूँगा मैं। लेकिन तुम पछताओगे अलीहा, इंसान बनने के लिए तड़पोगे अगर तुमने उस शख्स को मारने की गलती की। किस शख्स की बात कर रहे हो तुम? वही रोयान का दोस्त, उसको मारना चाहती हो ना तुम? वैसे तुम जानती हो रोयान का दोस्त कौन है? जो कोई भी हो उसको मार के ही तुम दम लोगी। वैसे उसकी मौत से मेरी इंसानियत का क्या ताल्लुक? वक्त आने पे बताऊंगा अलिहा, बस ऐसी गलतियां ना कर बैठना जो बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। और हाँ, ड्योड ने आंखों में आंखें डाली थी। अपने बाप के सामने जाने के काबिल तो छोड़ देना खुद को। ड्योड की बात पे अलिहा की आंखों में खून उतरा था। भाड़ में जाए हर कोई, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, ये कहकर वो मुड़ गई थी। पीछे से ड्योड का कहका गूंजा था। तुम काशान को नहीं मार सकती, कभी नहीं। तुम तो क्या, वो हार्दक भी नहीं मार सकते उसको। इसके लिए तुम लोगों को बहुत पावर चाहिए जो अभी तक तो नहीं है तुम में। और मैं देख लूँगा जब तुम पे राज खुलेंगे सारे। और रही बात इंसानियत की तो वादा मेरा, तुम्हें लौटाऊंगा मैं। अलीहा ने पीछे आती आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी थी। अपने कान बंद करके वो चली गई थी। कशान जब ड्योड के घर आया गया था तो घर का दाहिनी दरवाज़ा लॉक था। वो वापस आ गया। ड्योड या हलीना में से किसी के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। छत पर जाकर ड्योड के घर का जायज़ा लिया। वहाँ कोई भी नहीं था। खामोशी का राज था। कशान देखकर वापस नीचे आ गया। लॉन्ज में पड़े सोफे पर बैठ गया। यहाँ इतनी पहेलियाँ उलझी हुई थी, उसका पाकिस्तान जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। कशान ये सब सुलझाना चाहता था, लेकिन डैड को न जाने क्या जल्दी थी उसको वापस बुलाने की। बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई और फिर गेट खुलने की आवाज़। रेयान आ गया क्या? कशान ने जानिद से पूछा। जी रेयान सर आ गए हैं, जानिद से जवाब दे के अपने काम पे लग गया। रेयान अंदर दाखिल हुआ, सीधा कशान के पास आया। हे बड़ी, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें कितने अरसे से नहीं देखा। रेयान दूर से ही बात करता हुआ आ रहा था। अब कशान के बराबर में आके बैठा था। मैं ठीक नहीं हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। कशान की परेशान शक्ल देख के रेयान भी परेशान हो गया। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं रेयान, कुछ भी नहीं। ये कहकर कशान सीधा हुआ। मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ा मसला है, मतलब हमारी समझ से भी बाहर है। कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊँ तुम्हें? कुछ भी ठीक नहीं रेयान, कुछ भी नहीं। ये कहकर कशान सीधा हुआ। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा मसला है, मतलब हमारी समझ से बाहर है। कुछ ऐसा है जो हम जानते, मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊँ तुम्हें? कशान, मुझे पूरी बात सीधी तरह से बताओ, ये पहेलियाँ मत बुझवाओ। रेयान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। देखो रेयान, उस दिन जब हम जा रहे थे तो अचानक शीन लेवन का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। कशान बोल ही रहा था, रेयान ने उसकी बात काट दी। वो हार्ट अटैक था। कशान, तुम क्या उस वजह से परेशान हो? नहीं, तुम मेरी बात पूरी सुनो। उसके बाद अचानक हलीना का गायब हो जाना और फिर वो लड़की का एक्सीडेंट, क्या नाम था उसका? हाँ अली, हाँ याद आ गया उसका एक्सीडेंट। काशाना नाम याद करते हुए आगे बताने लगा। और दूसरी बात, उस ड्योड नामी शख्स की दोबारा मुझसे टकराओ और अब उसका घर भी हमारे पड़ोस में निकला तो। और हलीना अब उसके घर काम करती है। ये सब इतना परेशान कुन है तो नहीं जानता तुम क्या हो रहा है। रेयान को ये सब इतना अजीब नहीं लगा था। इससे बड़ा मसला तो रेयान का अपना था। अभी तुमने मेरी बात नहीं सुनी रेयान। अब और क्या है? कशान फिर से शुरू हुआ। जब मैं उस रात हॉस्टल से आ रहा था तो गाड़ी में बैठते ही मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पे था, अपने रूम में। और मैं 2 दिन तक बेहोश रहा, या फिर कि कह लो सोया रहा। मैं होश में आया यानी उठा तो 2 दिन गुजर चुके थे और मेरे ख्वाब में हलीना आई थी, जो आम ख्वाब नहीं था, अजीब ही ख्वाब था। अ, 2 दिन रेयान को झटका लगा था। कशान 2 दिन तक बेहोश रहा, इससे खबर ही भी ना हुई। कशान, मुझे लगता है हम वाकई किसी मसले में फंस गए हैं। रेयान को अब अपने मसले याद आने लगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले वो 2 एक्सीडेंट, लेकिन आज मैं कुछ अजीब ही देख के आया हूँ। एक लाश मिली है, वो भी बगैर खून के। मतलब एक औरत जो अपनी दोस्त के साथ थी और 5 मिनट बाद उसकी लाश उस तरह मिली है ना।
ये हैरत की बात। कशान सोचने लगा, किसी के जिस्म पे पूरा खून निकालने में 5 मिनट कभी नहीं लगते, ये काम किसी इंसान का नहीं लगता। ऐसे ये किस जगह पर वाक़या हो? ये डॉक साइड में हुआ है। व्हाट? रेहान को बात पे कशान को लगा वो दूसरी सांस नहीं ले पाएगा। डॉक साइड में ये कैसे मुमकिन था? अब तो उसने पाकिस्तान किसी कीमत पर नहीं जाना था। उसे यकीन था कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या, ये उसने अब पता लगाना था हर हाल में। ड्योर घर पहुंचा तो देखा गेट लॉक था, यानी हलीना नहीं आई थी। अब उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगा। एक सरसरी नज़र कशान के घर पे डाल दी। कशान का कमरा यहाँ से नज़र आता था। अगर खिड़की खोले तो पूरा कमरा नज़र आता था। इस वक्त खिड़की के सामने पर्दे आए हुए थे। ड्योर अपने घर का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया। जब अंदर दाखिल हुआ, आके देखा तो आज सफाई भी नहीं हुई थी। ड्योर के चेहरे पे गुस्से की लकीरें साफ नमदार हुई थी। उसी वक्त हलीना भी अंदर दाखिल हुई। ड्योट को देखकर सर झुका के खड़ी हो गई उसके सामने। वो जानती थी उसने गलती की है, अब डांट भी पड़नी है। ड्योट ने उसको देखा तो उसकी तरफ चला आया। कहाँ थी तुम? हाँ, और ये घर की हालत देख रही हो? ड्योट ने पूरे हाल में नज़र दौड़ाते पूछा। सर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको हॉस्पिटल ले गई थी। फिर सर उठा के ड्योट को देखा। मैं माज़रत चाहती हूँ सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हलीना बाकायदा रोने जैसी हो गई। इट्स ओके। ड्योट का शायद उस बेचारी लड़की पे रहम आ गया था, लेकिन आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। ड्योट ने हलीना को वार्न किया। ओके सर। हलीना सर हिला के काम करने के लिए चली गई। ड्योट हल्की सी हंसी हंसा था। हलीना काम गई थी कि उसके हंसने से उस तरह हंस क्यों रहा था। हलीना सोच कर रह गई, पूछने की जुर्रत वो नहीं कर सकता था। घर की बेल बार बार बज रही थी। आर्याना को गुस्सा आने लगा। अरे आ रही हूँ भाई, क्या मसला है? सब्र नहीं कर सकते? बड़बड़ाते हुए आर्याना दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़के को खड़ा पाया। जी क्या काम है? ये अलीहा का घर है? लड़के ने सवाल पूछा। हाँ, कर तो उसका है, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। आपको कोई काम है तो बता दो, मैं उसको बता दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लड़के ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। यहीं से भी बता सकते थे। है, आओ अंदर। आर्याना दरवाजे के सामने से हट गई और लड़का अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही आर्याना दरवाज़ा के पीछे की तरफ मुड़ी थी, उसकी सांसें रुक गई थी। कशान अलग परेशान था, रोयान अलग से परेशान था। अभी भी रोयान पोर्च में टहल रहा था। कहाँ गई ये लड़की? कहीं फिर से उस घर का रास्ता तो नहीं भूल गई? उफ, अब मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। वो चलते चलते तब रुका जब घर के बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी। रोयान दौड़ते हुए दरवाजे की जानिब गया। दरवाज़ा खोला तो सामने अलीहा खड़ी थी। तुम कहाँ गई थी? इतनी देर बाद घर पहुँची? वो मैं अलीहा ने नज़रें चुराई। अपने लिए जॉब ढूंढने गई थी मैं। वट जॉब? रेहान हैरान हुआ। हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? अलीहा को अजीब लगा। अब सामने से हटो, मैं वैसे ही थक गई हूँ। रेहान सामने से हटा, अलीहा अंदर दाखिल हुई। रेहान भी उसके पीछे चलने लगा। वैसे ये किस किस्म का मजाक है? कौन सा मजाक? अलीहा रुकी और पीछे मुड़ के देखा जहाँ रेहान खड़ा हुआ था। मतलब जिस लड़की को अपना नाम याद नहीं रहता, उसको जॉब क्या हक मिलनी है? ये कहकर रेहान हंसने लगा। अलीहा ने गौर से उसको देखा। वो जब खस्ता था तो उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। रेहान हंसते हंसते अलीहा की बात पे चौंक गया। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है ना? क्या कहा तुमने? रेहान को लगा उसको सुनने में गलती हुई। वही जो तुमने सुना। ये कहकर अलीहा लॉन्च में दाखिल हो गई। रेहान भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। और लड़की देखो, कहीं मुझसे प्यार व्यार ना कर बैठना। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो पाकिस्तानी मसूम से शरीफ सा लड़का हूँ। अलीहा की ऐसी छूट गई थी। इसकी बात पे जाओ, नहीं पड़ती तुम्हारे प्यार में क्या याद करोगे? अलीहा प्यार, वो भी तुमसे? रेहान साहब खद में रहो। अच्छा, अलीहा ने दिल में सोचा। वैसे अपने दोस्त से मिलाओगे नहीं? मुझे अलीहा को ड्योट की बातें याद आई थी, तभी पूछ बैठी। हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी वो बेचारे घर पे हैं आज। बिल्के नहीं, यूँ कहो कि आज हम घर पे हैं। वो तो हर वक्त घर पे होता है। अच्छा, आप बातें बंद करो, उसको बुला के लाओ, मैं भी देखूँ कौन है। ओके। रेहान चला गया था कशान को बुलाने। अलीहा ने सोफे पर बैठ के टेक लगा के आंखें मौन ली थी। गहरी सांस ले के हंसी थी। आखिर कौन है वो इज़लान जिसको तुम नहीं मारना चाहते? मुझे उसके पीछे लगाया है। जो भी हुआ, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगी इज़लान। हाँ, मैं तुम्हारा बदला लूँगी, ख़त्म कर दूँगी उस शख्स को जिसके बाप ने तुम्हारे बाप को इतनी सख्त मुश्किल मौत दी थी। वो वेलिंगटन के एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उस वक्त वो भी अभी पहुंची थी यहाँ। अब वो किसी की तलाश में नज़रें दौड़ा रही थी, लेकिन मैं उसको पहचानूंगी कैसे? हालांकि मैंने उसको कभी देखा नहीं। तभी उसको अपने पीछे किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पीछे की तरफ मुड़ी जहाँ वो खड़ा था। हैंडसम सा, गोरा चिट्टा, ग्रे आँखों, बोरे बालों वाला। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, कहीं और देख रहा था, जैसे किसी और को तलाश में हो। तुम? ज़ारा ने पूछा। जी मैं हूँ। और तुम? यकीनन ज़ारा हो, पहचानने में गलती नहीं कर सकता मैं।
ज़ारा हंसी, मुझको किस तरह जानते हो तुम? बाद में बताऊंगा, पहले चलो मेरे साथ। वो अब ज़ारा के आगे चलने लगा था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसको एहसास हुआ ज़ारा पीछे नहीं आ रही। वो रुका, वापस मुड़ा। तुम चल क्यों नहीं रही ज़ारा? मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ ड्योड, जबकि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ज़ारा के दिल में जो था उसने ड्योड के सामने कह दिया। अगर भरोसा ना होता तो यहाँ तक नहीं आती। ड्योड ज़ारा की तरफ आया था। मेरे पास बहुत से राज हैं तुम्हें बताने के लिए, बस दुआ करना कि तुम बर्दाश्त कर सको ये सब। कौन से राज? राज का दिल ज़ारा का दिल ज़ोर से धड़का था। तुम्हारे बाबा तुम्हारी बहन के बारे में जो कोई भी नहीं जानता वो मैं जानता हूँ, और हाँ, मुझे आम इंसान ना समझना ज़ारा। ड्योड के बाद भी ज़ारा ने सोचा था, आखिर ऐसा क्या है अब ड्योड मुझ पे भरोसा करना होगा। ज़ारा अभी सोच ही रही थी, ड्योड बोल उठा, ज़ारा तुम्हें मैं 3 साल से जानता हूँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, और मैं जो बताने वाला हूँ उसमें तुम्हारी भलाई है। ओके चलो। ये कहकर ज़ारा ड्योड के साथ चलने लगी। हाँ, हार्दिक ने उन दोनों को गुस्से से देखा था। ड्योड तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हें वक्त आने पे। और लोगों के कदमों की आवाज़ पे अलीहा ने आंखें खोली थी। वो आपस में बात करते नीचे की तरफ आ रहे थे। अलीहा हंसी थी, कभी मेरे भी इस तरह के दोस्त हुआ करते थे, कितने खुशकिस्मत हैं ना ये। और फिर अलीहा के होंठों से मासूम मुस्कुराहट जुदा हुई और शैतानी मुस्कुराहट आई। लेकिन मैं छीन लूँगी तुमसे ये खुशियाँ, हाँ मैं छीन लूँगी। जैसा अभी है वैसा बाद में कुछ नहीं रहेगा। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर के अब नीचे आ गए थे। अब वो अलीहा की तरफ आ गए थे। अलीहा जैसे ही उठी, सामने आते शख्स से उसकी नज़रें मिली और फिर झुकना भूल गई। बेख्तियार उसके होंठों से काशान का नाम फिसला और वो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। काशान, काशान, तुम तो ओ माय गॉड। काशान मुस्कुराते अलीहा के सामने आके रुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीहा ने जवाब दिया। कैसी हो तुम? तुम्हें घर याद आया? वैसे तुम्हें अपने घर वाले याद हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपना घर याद आया, ना ही घर वाले। शायद तुम जानते नहीं कि मैं उस्मान की बेटी हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम खुनान के बेटे हो। हम वैसे जॉब मिली? कशान ने फिर सवाल पूछा। जी जॉब मिल गई, फ़िक्र नहीं करो। अलीहा ने कशान को फिर रोयान को देखा। तुम दोनों पे बोझ नहीं बनूंगी। अच्छी बात है। कशान होठों पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट ले आया। खैर मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है। अलीहा ने कशान को जाते बोला। फिर रोयान को देखा जो उसी को देख रहा था। उसकी बातों या तंज का बुरा नहीं मनाया। रयान कशान को ज़बरदस्ती अलीहा से मिलाने ले आया था। अलीहा भी समझ चुकी थी वो बेजार लगता है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। अलीहा इतना कह के अपने कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद किया। मैं कशान को नहीं मार सकती, मैं उसको बिल्कुल नहीं मारूंगी। उसके बाप की गलतियों की सज़ा मैं उसको नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ हम दोनों के बाप गुनहगार हैं, लेकिन कशान का क्या कसूर? ये सोचते हुए वो एकदम चौंकी थी। लेकिन अजलान क्यों नहीं मार सकता कशान को? ऐसा क्या है कशान में जो उसने मुझे यहाँ भेजा? वो खुद ये काम क्यों नहीं कर सकता, हालांकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है? अलीहा सोचते हुए बेड पर बैठी थी, लेकिन कुछ ख्याल आते ही फिर से उठी। उसने अब कहीं और जाना था। लोकेशन इंडिया, मुंबई। ये एक जंगल था, बिल्कुल वैसा वेलिंगटन में है। फ़र्क बस इतना था, ये वेलिंगटन है, वो हिंदुस्तान था। एक आदमी दरख्त से बंधा हुआ था, वो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे जो उस बंधे हुए शख्स शैतान के साथ थे, उसको काबू कर चुके थे। आखिरकार बुराई का खात्मा होता है। गोविंद, तुमने मेरे बाप को मारा। मेरे बेटे जो कि अभी 1 साल का है उसको मारना चाहते थे। मैं समझा था तुम में थोड़ी इंसानियत होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल शैतान बन चुके हो। ये खुनान कशान का बाप ने बोला था। हाँ, गोविंद ज़ोर से कहका लगा के हंसा था, और जिस तरह का कहका था इंसान वो लग भी नहीं रहा था। अगर कोई हकीकत ना भी जानता उसको इस तरह देखता तो वो उसको दरिंदा सिर्फ शख्स शैतान समझता। हुनान, उस्मान, तुम लोगों से मेरा बेटा बदला ले लेगा। तुम लोग मुझे मार दो, हाँ मार दो मुझे। हाँ शैतानी कहका। लेकिन तुम लोगों के बदले तुम्हारी औलाद चुकाएगी। मेरा बेटा जब बड़ा होगा वो इंतकाम लेगा। तुम दोनों अपनी औलादों को बर्बाद कर दोगे, उस आग में जल के वो राख हो जाएंगे। हाँ। इस बात पे उस्मान आगे बढ़ा था। वो ज़ोरदार लात उसके मुंह पे मारी। ये देख के हार्दिक ने अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से बीची। उसके हाथ में छुरी थी जिसकी वजह से हाथ कट गया। उसका खून नीचे गिरा था और जहाँ गिरता आग लग जाती। मैं इंतकाम लूँगा, हाँ मैं इंतकाम लूँगा आपका। बाबा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह कर दूंगा। उस बच्चे ने कसम खाई थी इंतकाम की और वहाँ से चला गया था। वो अपने बाप को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। सुबह जब वो उस जंगल में आया था तो उसके बाप की लाश मिली थी। उसको इंतकाम की आग बढ़ गई थी और उसमें वो उस्मान की जानी मुँह करके ज़ोर से चिल्लाया था। काशान ने दरवाजे की साइड वाली दीवार पे लगी बेल पे हाथ रखा और बेल बजाई, कोई बाहर ना आया। काशान ने फिर से बजाई। उस बार किसी के कदमों की आवाज़ आई। काशान रुक के इंतज़ार करने लगा। आवाज़ करीब आती गई। दरवाज़ा खुला, सामने हलीना खड़ी थी। काशान मुस्कुराया। शुक्र है हलीना इस वक्त नहीं थी। वो कब से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हलीना मिल ही नहीं रही थी। कैसी हो हलीना? काशान ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि हलीना बेचारी परेशान प्लस हैरान खड़ी थी।
आप यहाँ आप वही हो ना? हलीना घबराने की वजह से कशान को हंसी आने लगी। जी मैं वही हूँ जो आपके पुराने बॉस यानी शीन लेवन को हॉस्पिटल पहुँचाने वाला। वैसे तुम उस दिन कहाँ गायब हो गई थी? हलीना ने सर झुकाए जवाब दिया, मेरी माँ बीमार थी इसलिए मुझे घर जाना पड़ा। हाँ अल्लाह शिफा दे उनको। अब मैं अंदर जाऊँ? आ जाऊँ? कशान खड़े थक गया था। अजीब लोग थे, यहाँ के अंदर भी नहीं बुलाते। हलीना जल्दी से बोल उठी, नहीं मेरा मतलब वो सर अभी नहीं है इसलिए आप कैसे आ सकते हैं? हाँ ये तो मसला बन गया। कशान परेशान होने की एक्टिंग करने लगा लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे किसी बच्चे की तरह मुस्कुराया। फ़िक्र नहीं करो, मेरे पास आइडिया है। क्या? हलीना को वो बंदा अजीब लग रहा था। ये साथ में मेरा घर चलो मेरे घर चले, वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता बात करने से। हलीना ने कशान की नज़रों के ताक़ुब में इस खूबसूरत घर को देखा। ये आपका घर है? कशान ने अपने घर को फिर हलीना को मशकूक नज़रों से देखा। क्यों, तुम्हें मैं किसी का मुलाजिम लग रहा था क्या जब पहली दफ़ा मिले थे? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आपकी गाड़ी इतनी बड़ी थी, किसी मुलाजिम के पास ऐसी गाड़ी थोड़ी ना होगी। हलीना शर्मिंदा हुई। अच्छा आप चलो। कशान उसकी बातों को नज़रअंदाज करके चलने का कहने लगा। नहीं मेरा काम रहता है थोड़ा। कशान ने खा जाने वाली नज़रों से हलीना को देखा। मजबूरन हलीना को चलना पड़ा और वरना वो जानती थी ये बंदा जान छुड़ाने वाला नहीं था। जैसे ही वो दोनों घर में दाखिल हुए बेहतियात हलीना के मुंह से निकला, वाओ है ना? कशान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हलीना जैसे ये घर उसने हलीना के लिए बनवाया हो। हलीना ने इस बात में सर हिलाया, फिर कशान के पीछे चलने लगी। अंदर आके कशान ने उसको बैठने को कहा और ख़ुद जान को काफ़ी बनाने का कहकर चला गया। हलीना घर को देखने लगी। जब कशान आया तो वो घर को देखने में मसरूफ़ थी। जब उसकी नज़र कशान पे पड़ी तो शर्मिंदा होकर वापस बैठ गई। कशान भी उसके सामने बैठ चुका था। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? अजीब सवाल था। कम से कम हलीना के लिए तो ये अजीब था। मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। अच्छा मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहता था। क्यों? कशान की बात पे हलीना का दिल जोर से धड़का। बीमार थी इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम उसको हॉस्पिटल ले गई थी? जी मैं ले गई थी, हलीना ने जवाब दिया। अच्छा कौन सा हॉस्पिटल? कशान ने पूछा। आप क्यों पूछ रही हैं? हलीना को ये सवाल ठीक नहीं लग रहे थे। वैसे ही बस तुम बताओ ना। वही करीब में ले गई थी छोटा सा हॉस्पिटल में। अच्छा CCDH भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है न्यूजीलैंड के बड़े अस्पतालों में से एक है और वेलिंगटन का सबसे बड़ा अस्पताल तुम्हें छोटा लग रहा था? हलीना चौंकी थी, फिर नज़र चुरा गई थी। मैं शीन की रिपोर्ट्स लेने गई थी। कौन से रिपोर्ट्स? कशान ने मशकूक नज़र से हलीना को देखा। पता नहीं, मुझे उनके कज़न ने भेजा था। कशान मुस्कुराया। अच्छा वैसे मुझे क्यों लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो? हलीना के ऊपर की सांस और नीचे की नीचे रह गई थी। कम अज़ कम कशान को ऐसा महसूस हुआ। वैसे एक और बात, मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में देखा था। क्या मतलब? कौन सा ख्वाब? हलीना ने पूछा। तुम मुझसे ज़िंदगी की भीख मांग रही थी और तुम रो रही थी मेरे सामने। हलीना झट से उठ खड़ी हुई। नहीं ये क्या बोल रहे हो आप? ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। ये बस एक ख्वाब था और कुछ नहीं। हलीना इतना कहकर वहाँ से उठी थी और भागते हुए चली गई थी। कशान ने उसको रोका नहीं था, बस इतना सोचा था क्या मेरा शक सही है या मैंने ऐसे ही एक लड़की को परेशान कर दिया। लेकिन वो ख्वाब कशान सोच के रह गया। ड्योड ने एक बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकी थी, फिर खुद गाड़ी से उतरा और ज़ारा की साइड वाला दरवाज़ा खोलने लगा। ज़ारा उस बिल्डिंग को देख रही थी। जब ड्योड ने दरवाज़ा खोला तो ज़ारा गाड़ी से बाहर निकली। यहाँ क्यों ले आए हो मुझे ड्योड? ड्योड ने ज़ारा की नज़रों के ताक़ुब में बिल्डिंग को देखा। क्योंकि मैं अपने घर नहीं ले जा सकता। आप ज़्यादा सवाल मत करना, मैंने कहा है ना मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। ज़ारा बोलने लगी थी। ड्योड ने टोक दिया। यहाँ मेरा फ्लैट है, आप चलो अभी प्लीज़। ड्योड अब आगे चलने लगा था। ज़ारा उसके पीछे। ज़ारा की शक्ल से ज़ाहर ना था लेकिन वो अंदर से परेशान थी। ज़ारा और ड्योड दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट उनको 7वें फ्लोर पे ले जा रही थी। ज़ारा ने एक नज़र ड्योड को देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगी। क्या मुझे ड्योड पे भरोसा करना चाहिए? दिमाग में कहीं से आवाज़ आई। अभी भी वक्त है, ज़रा मत जाओ उस आदमी के पीछे, ये एतबार के काबिल नहीं। लेकिन दिल ने मज़ाक़मत की थी। नहीं ज़ारा, ये शख्स तुम्हें 3 साल से चाहता है, ये धोखा नहीं देगा, ज़रूर उसके पास कुछ राज है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था, वो बाहर दोनों आए हुए थे। ज़ारा ने एक बार फिर ड्योड को देखा था जिसके चेहरे से वो भी कुछ भी नहीं अंदाज़ा लगा सकती थी। वो शख्स अपनी आंखें भी पढ़ने नहीं दे रहा था, ना अपना चेहरा पढ़ने दे रहा था। अब ड्योड फ्लैट में दाखिल हुआ। ज़ारा भी उसके पीछे दाखिल हुई। ड्योड ने दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़ारा को बैठने के लिए कहा। ज़ारा फ्लैट को देखने लगी। वो छोटा था, 2 कमरों का फ्लैट था लेकिन साफ़ सुथरा और अच्छा था। ज़ारा ने वहीं पड़ी चेयर देखी, वहीं बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। अब वो आ गई थी, अब क्या कर सकती थी? ड्योड किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी थे। एक उसने ज़ारा के सामने रखा और दूसरा अपने सामने। वह ज़ारा के बिल्कुल सामने आके बैठा था। ज़ारा उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। ड्योड काफ़ी से उड़ती भाप को देखने लगा। तुम्हें जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए। ड्योड ने लफ्ज़ तलाश करके बात करना शुरू की। ड्योड तुम बता क्यों नहीं देते? क्यों मेरे सब्र को आज़मा रहे हो? ज़ारा के बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। हाँ तो सुनो मिस उस्मान, तुम्हारा बाप ने आज से 23 साल पहले किसी का कत्ल किया था, किसी पाकिस्तानी हुनान नामी शख्स के साथ मिलकर। क्या तुम हुनान को जानती हो? कत्ल? लेकिन किसका? और हाँ मैं हुनान को जानती हूँ।
बताता हूँ। हाँ, तो तुम्हारे बाप ने हुनान नामी शख्स के साथ मिलकर एक आदमी का कत्ल किया था इंडिया के शहर मुंबई के एक ख़तरनाक जंगल में। जिसका तुम्हारा बाप ने कत्ल किया था वो इंसान नहीं था। अगरचा देखा जाए तो उसको मारना तुम्हारे बाप का हक था, क्योंकि वो उस्मान और हुनान की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। लेकिन इन सब बातों की एक बात, जिसको तुम्हारे बाप ने मारा वो इंसान नहीं था। ज़ारा दम साधे ये सब सुन रही थी। ड्योड ये सब बताते हुए ज़ारा की तरफ नहीं देख रहा था। वो इंसान के रूप में छुपा एक शैतान था। जब उसको कब्ज़े में कर लिया गया था तो उसका बेटा भी वहीं था, जिसकी उम्र तकरीबन इस वक्त 6 साल होगी। वो बच्चा था, लेकिन किसी इंसान का बच्चा नहीं जो उस वक्त 6 साल की उम्र में कुछ समझ ना पाता। उसने अपने बाप को कत्ल होते देखा था। शायद उसके बाप ने भी मरने से पहले अपने बेटे को देख लिया था। तभी इशारों इशारों में उसने अपने बेटे, जिसका नाम हार्दक है, को बदला लेने का बोला, लेकिन हानान और उस्मान से नहीं, ड्योड का था। फिर किससे? ज़ारा को अपनी आवाज़ इस वक्त किसी खाई से आती सुनाई दी, अलीहा और कशान से। कशान? कशान कौन है? ज़ारा कशान को नहीं जानती थी। कशान हुनान का बेटा है। हाँ, तो वो गोविंद मर गया। उसके बाद हुनान और उस्मान की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी, लेकिन वो साल पहले जब अलीहा की उम्र 23 साल थी तो हार्दक आ गया बदला लेने के लिए, और उसने अपनी शुरुआत अलीहा से की। ज़ारा को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी। ड्योड उसके चेहरे के तासुरात बासानी पढ़ सकता था। हार्दक उस जंगल में अलीहा को मिला। ये वैसा ही जंगल है जैसे इंडिया में है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वो इंडिया का जंगल था, ये न्यूजीलैंड का। इस वक्त उनके बाप थे, आज औलाद थी। हार्दक ने अलीहा से अपनी आधा इंसानियत छीन ली, लेकिन वो मुकम्मल नहीं छीन सका, क्योंकि तुम्हारे बाप ने शायद कुछ पढ़ाई करवाई थी जो मैं नहीं जानता, लेकिन जब गोविंद मरा था तब। लेकिन अलीहा, आप मुकम्मल तौर पे इंसान नहीं रही, और जानती हो उसको फिर से इंसान को कौन बना सकता है? कौन? ज़ारा के मुँह से निकला, कशान। कशान? सिर्फ कशान, और उसको हार्दक भी नहीं मार सकता, इसलिए उसने अलीहा को कशान को मारने को भेजा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर मुझे कभी हार्दक ने मार दिया तो वो और बात है। तुम्हें क्यों नहीं मार सकता हार्दक? तुम्हारे बारे में भी ज़रूर राज होंगे, वो क्यों नहीं बता रहे तुम? ड्योड थोड़ा झुका था। कुछ ज़ारा राज रहे तो अच्छा है। कशान मुझे कहाँ मिलेगा? ड्योड अच्छी तरह जानता था ज़ारा की क्या इरादे हैं। ज़ारा, ये वक्त नहीं है अभी। कशान कुछ नहीं जानता, लेकिन अलीहा वह हकीकत जानती है, और वह पूरी तरह हार्दक के बस में है, जो अलीहा के सामने अपने आप को अज़लान जाहिर करता है, लेकिन अलीहा को वो पूरी तरह अपने बस में कर चुका है। तो तुम क्या करोगे? ज़ारा ने पूछा। मैं जो ज़रूरी हुआ मैं करूँगा, लेकिन तुम मेरी मदद करोगी? ज़रूर करूँगी। ज़ारा क्यों ना करती? उसकी बहन की ज़िंदगी का मामला था। मैं जानता था अलीहा और कशान का सामना ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कोशिश थी इतनी जल्दी ना हो, इसलिए मैंने कशान को 2 दिन के लिए बेहोश करके अपने कमरे में लॉक कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाहर निकलते ही 2 दिन बाद कशान और अलीहा आमने सामने आ गए। कशान तो नॉर्मली अंदाज में अलीहा से मिला था, लेकिन अलीहा इसको पहचान गई थी। मेरा ख्याल है कशान को वो पहले से ही जानती है, लेकिन कैसे ये तो भी नहीं जानता। अच्छा, और तुमने कशान के दोस्त का बताया वो सब उनके बीच में क्या कर रहा है? अलीहा ने उसको क्यों इस्तेमाल किया? वो कशान को भी तो कर सकती थी। रोयान नाम है उसका, यूँ समझ लो कि वो अभी उस कहानी का बराबर किरदार है। मुझे शक है अगर अलीहा नाकाम हुई तो हार्दक कहीं रोयान को इस्तेमाल ना करे और अपनी पावर दुगनी ना कर दे। ड्योड, प्लीज़ ये सब बर्बाद होने से बचा लो, वरना न जाने कितने मासूम लोगों की मासूमियत छिन जाएगी। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए थे। ड्योड ने उसको गौर से देखा था और हाँ में सर हिलाया। ज़ारा को एक बात अभी हैरान कर रही थी, तुम मुझे कैसे जानते थे? ड्योड मुस्कुराया, कुछ राजों को राज रहने दो ज़ारा। ज़ारा जान गई थी ड्योड अपने बारे में नहीं बताएगा उसको, कम से कम अभी तो नहीं। खिड़की से लाश लटक रही थी, जो दूर से देखो तो पता चलता था कि ये किसी लड़की की लाश है, जिसके जिस्म में खून बिल्कुल नहीं रहा था। फिर से वही हादसा दोहराया गया था। लोग खुद से कांप रहे थे। कोई भी इस लाश के करीब नहीं जा रहा था। लोग यही समझ रहे थे अगर वो करीब गए तो वो भी ऐसी मौत मारे जाएंगे। और दूर से कोई ब्लू आइज़ वाला शख्स ये तमाशा देख के हंस रहा था। जैसे ही आर्याना पीछे की तरफ मुड़ी, हार्दक की आंखों से आग निकल रही थी। आर्याना की चीखें बुलंद हुई, लेकिन वो आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। हार्दक करीब आता जा रहा था। आर्याना पीछे हटती जा रही थी। आखिरकार दीवार से जा लगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आर्याना भागना चाहा। हार्दक एक झटके से आर्याना के सामने आया और उसके बालों से पकड़कर सोफे पर गिराया। आर्याना खौफ से थर थर काँप रही थी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। हार्दक सोफे पर बैठा था। तुम जानती हो आर्याना, मैं अलीहा का दोस्त हूँ। आर्याना झट से सीधी हुई थी। खौफ के बावजूद वो बोली थी, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम अलीहा की दोस्त नहीं हो सकते। हार्दक थोड़ा झुका और कहका लगाया। आर्याना को लगा था वो अभी बेहोश हो जाएगी या तो फिर मर जाएगी। तो तुमको किसने बोल दिया कि अलीहा इंसान है? मैंने तो 2 साल पहले उसकी मासूमियत छीन ली। पूछोगे नहीं क्यों?
आर्याना खामोश रही तो हार्दिक खुद बोला, क्योंकि उसका बाप मेरे बाप का कातिल है। मैं हुनान उस्मान की औलाद को तबाह कर दूंगा और उन सब से पहले तुम्हारी बारी है। आर्याना, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो मुझे। आर्याना ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए थे। हार्दिक ने उसके जुड़े हुए हाथों को देखा, फिर पकड़ के अपने दांत काट दिए और खून चूसने लगा। जब हार्दिक को महसूस हुआ खून अब जिस्म में नहीं रहा, फिर हार्दिक उठा और आर्याना के जिस्म को अपने कंधे पे डाल के अलीहा के कमरे में ले आया और आर्याना के गले में रस्सी बांधी और अलीहा के कमरे की खिड़की की खोल के उसको वहीं लटका दिया। कशान रेयान को उसकी आवाज़ें देता किचन तक आ गया था, जहाँ कशान अपने लिए ऑमलेट बनाने में मसरूफ़ था। उसके बाल बिखरे हुए रात वाले कपड़ों में मलबूस था। रेयान ने उसको देख के पूछा, जानस नहीं आया क्या आज? नहीं, वो बोल रहा था उसकी माँ बीमार है। वैसे यहाँ नौकरों को और कोई झूठ बोलने को नहीं मिलता क्या, जो हर कोई कहता है कि मेरी माँ बीमार है। वैसे आपस की बात है, अगर उनकी माएँ ज़िंदा नहीं होंगी तो कब्र में भी पछताएंगी। ये किस तरह की औलाद मिली है हमें? रेयान उसकी बातें सुन के काउंटर पर बैठ गया। ये तुमसे और किसने बोला मेरी माँ बीमार है? कशान ने ऑमलेट प्लेट पे निकालते हुए हलीना ने रेयान एक झटके से उठा तो कब मिला उससे? कशान ने प्लेट वहीं रखी और ख़ुद रेयान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कल मिला था, मैं उसको यहाँ ले आया था। मुझे समझ नहीं आया वो मुझसे झूठी बातें कर रही थी या मैंने वही ख्वाब गलत समझ लिया उसको एक ख्वाब के पीछे लग गए। मुझे लगता है तुम्हें सच्चा ख्वाब आया था, रेयान ने कहा। अलीहा जो बड़ी शान से सीढ़ियाँ उतरे लाउंज में आई थी, उसको कशान और रेयान की आवाज़ आने लगी। वो उनके पीछे किचन में आ रही थी, तब अचानक किसी ख्वाब वाली बात पे रुकी। हाँ, हो सकता है, वैसे मुझे उस जोहर से भी मिलना है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आता। न जाने क्या मसला है। अरे मैं तो कुछ और बताने आया था, तुम्हारी बातें सुन के अपनी बात भी भूल गया। रेहान को अपनी बात जैसे याद आई वो बोल उठा, क्या बताने आए थे? हनान अंकल की कॉल आई थी, बोल रहे थे कशान मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, उससे पूछो वापस कब आएगा। ड्योट को बोल दो आज आ जाऊँगा, वो फ़ोन में मैंने देखा नहीं था। कशान की बात पे अलीहा ने दीवार को टेक लगाई थी। मैं नहीं जाने नहीं दूंगा कशान, उससे पहले कशान चला जाए। मुझे आज अपना काम मुकम्मल करना होगा। ये सोचते हुए अलीहा चली गई थी और रेयान को जॉब का बताकर आई थी। तो वाकई आज चला जाएगा? रेयान ने पूछा। नहीं, एम ड्योट को बोल दो बस। कशान अब नाश्ता करने लगा था। हाँ, और तुम्हारे डैड ने बोला था। रेयान बात करते करते रुका। क्या बोला था? अगर तुम ना आए तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। रेयान ने बात मुकम्मल की। कशान हंसा। उन्होंने कौन सा आ जाना है, बस तुम कहा रही हैं। कशान ने बात को मजाक में उड़ाया, लेकिन रेयान जानता था कशान का डैड सच कह रहा है और उनके लहजे से ही समझ गया था। अलीहा उस जंगल में चलती जा रही थी। वो बहुत अंदर तक आ चुकी थी, जहाँ सुबह की रोशनी में अंधेरा लग रहा था। यहाँ इतने सारे दरख्त के अंदर दरख्त था। अलीहा बगैर चप्पल पहने चल रही थी। उसका पाँव में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना कांटे चुभ रहे थे, ना लकड़ियाँ चुभ रही थी। अलीहा किसी की आवाज़ पे वो रुकी। अजलान। वो उसको पुकारते हुए पीछे मुड़ी तो देखा वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। अलीहा, तुम कशान को ख़त्म नहीं कर सकती। अजलान ने जीन्स की जेब में हाथ डालते हुए उससे पूछा, जैसे याद दिला रहा हो तुमने ये करना है। मैं आज कर लूँगी अजलान, अगर आज नहीं तो क्या तो कभी नहीं कर पाओगी। क्योंकि अजलान ने इस वाले नज़र से देखा। क्योंकि कशान वापस चला जाएगा फिर पाकिस्तान। हाँ हाँ अच्छा। अजलान हंसा था। इस बात का तुम यकीन रखो, मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दूँगा। कैसे? वो नहीं जाएगा। अलीहा, उसका दिमाग अभी पूरी तरह हलीना की सोचों में गुम है। वो उसको जाने बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। खैर अब तुम जाओ। अजलान अलीहा को कहता वापस मुड़ गया था। अलीहा वहीं खड़ी रही जबकि वो गायब हो गया। फिर अलीहा भी जहाँ से आई थी उसी रास्ते की तरफ चल पड़ी। हुनान साहब को समझ नहीं आ रही थी कशान वापस क्यों नहीं आ रहा, ना कॉल रिसीव कर रहा है। सुबह उठते ही उन्होंने कशान को कॉल की थी, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। वो करते रहे, कशान ने एक बार भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद वह फिर से कशान को कॉल करने का सोच रहे थे कि उस्मान साहब की कॉल आ गई। उस्मान तुर्की का शहरी था, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती का काफ़ी अर्सा बीत गया था। ये ख़ानदानी दोस्ती थी। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो उस्मान। खुनान साहब की आवाज़ सुनते उस्मान साहब बोले, खुनान वो आ चुका है, वो हमारी औलाद को मार डालेगा। वो वेलिंगटन में है और हमारे बच्चे वहीं हैं। पहले तो खुनान समझे नहीं थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। कौन आ गया, तुम किसकी बात कर रहे हो? हार्दिक, उसको गोविंद का बेटा। उस्मान की बात पर खुनान झट से उठ खड़ा हुआ। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ से आ गया? अब हम क्या करेंगे? नहीं याद है, गोविंद ने मरते वक्त कहा था मेरा बेटा आएगा इंतकाम लेने। मुझे याद है उस्मान, लेकिन तुम्हें ये किसने बताया? ड्योट नामी शख्स है वहाँ वेलिंगटन में, मुझे लगता है वो हमारी मदद कर सकता है। अब हम दोनों को न्यूजीलैंड जाना होगा। इससे पहले हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा। जिस तरह हमने गोविंद को काबू किया था, उसके बेटे को भी काबू करना होगा, वरना फिर से ये सिलसिला वहीं शुरू हो जाएगा जहाँ ये छोड़ा था। सही कह रहे हो, मैं अभी कशान से बात करता हूँ। लाफिज़। हनान उस्मान ने जल्दी से कॉल काट के रेयान का नंबर डायल किया था। तीसरी पहल पे रेयान ने कॉल रिसीव कर ली थी। खुनान साहब ने उसको खबरदार कर दिया था, कशान आज ना आया तो मैं आ जाऊँगा। अब कशान पर था, अगर वो आ जाता तो ठीक है, वरना उन्होंने खुद जाना था। हर हालत में वो कशान को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अकलौती औलाद था वो उनकी।
ज़रा ड्यूड के फ्लैट से अभी अभी वापस आई थी। वो अपने बाबा के घर पे मौजूद थी इस वक्त। मुझे कशान से मिलना होगा, मुझे उससे अलीहा की ज़िंदगी बचाने का कहना होगा, इससे पहले देर हो जाए या मेरे कशान तक पहुँचने से पहले ही अलीहा को शान को कुछ कर न दे या फिर रोयान। ज़रा को सोच के दिमाग फट रहा था। इतने लोगों की जान खतरे में थी, वो क्या कर सकती थी, किस को बचाती। फिर एक पॉइंट पे वो अटकी। मैं भी तो उस्मान की बेटी हूँ, तो क्या मुझे वो खार तक नहीं कुछ करेगा, ऐसे कैसे छोड़ देगा। उसने खुद ही जवाब तलाश किया अपने सवाल का। यकीनन नहीं, मेरा भी इस कहानी में कहीं ना कहीं किरदार ज़रूर है। ड्यूड कर आया था। हलीना को गहरी सोच में गुम देखा था। क्या वो हलीना तुम परेशान हो? हलीना चौंक गई थी ड्यूड की बात पे। नहीं परेशान नहीं हूँ, वैसे ही बस नहीं, कोई बात तो ज़रूर है। ड्यूड भी उसके चेहरे की तरफ देख चुका था। हलीना अब क्या रहती ड्यूड को उसके सच बताने का सोच लिया। सर, मुझे एक आदमी ने कहा था कि मैं उसके ख्वाब में आई थी, उसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। मुझे यही बात समझ नहीं आ रही क्यों उस आदमी से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। ड्यूड कुछ सोचते हुए 2 कदम आगे आया था। वो कौन आदमी था? कशान। हलीना ने खुली हुई खिड़की से कशान के घर की तरफ देखा। कशान। ड्यूड ने इस बात में सर हिलाया। हलीना, मुझे लगता है मुस्तकबिल करीब में ये ख्वाब सच्चा साबित होगा। ड्यूड की बात में हलीना का दिल धड़क गया था। अब आप ड्यूड ने हलीना को गौर से देखा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से नहीं। अब हलीना, तुम खुद सोचो, ऐसा वक्त कब आएगा जब तुम कशान से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो, और क्यों आएगा ऐसा वक्त, ये भी तो तुम खुद सोचो। ड्यूड ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि हलीना सोचती रही। कशान, मत करो, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो सफ़ेद कपड़ों में मौजूद उसके बाजू पकड़ के ज़ोर से रो रही थी। कशान ने गुस्से से उसका हाथ अपनी बाजू से हटा के दूर धकेला। तुम एक धोखेबाज हो हलीना, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मरो या जियो, मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हलीना ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ़ किए थे। कशान में बेकसूर थी। हलीना की बात पे कशान ने उंगली उठा के उसको टोका था। बेकसूर नहीं, सारा कसूर ही तुम्हारा था हलीना। ठीक है कशान, फिर मैं मर जाती हूँ, तुम पछताते रहना। मेरी बात भी याद रखो, तुम ज़िंदगी भर पछताओगे, मुझे तनहा जंगलों में पुकारते फिरोगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। उसी लम्हे कशान की आंख खुली थी। वो अपने कमरे में सोफे पर लेटा हुआ था। न जाने कब उसकी आंख लग गई थी म्यूज़िक सुनते सुनते। कशान ने झट से अपने कानों में से हैंड्स फ्री निकाल के फेंके थे। ये सब क्या था हलीना? वो जल्दी से उठा था और अपने कमरे की खिड़की खोली थी। उसको सामने हलीना नजर आई थी, जो उसी के कमरे की तरफ देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या? सच्चाई, हकीकत? फिर भी कशान कुछ नहीं देख सका था। हलीना सब कुछ उसकी आंखों में देख चुकी थी। ज़ारा ने बाबा को फ़ोन करके इरादा किया। अब वो और खामोश नहीं रह सकती थी। चलो, कशान के पास जाने से ड्यूड ने मना किया था, लेकिन बाबा से बात करने में क्या हर्ज था। ज़ारा ने कल में पढ़ के बाबा का नंबर डायल किया। अजीब डर था ज़ारा के दिल में। अभी वह सोच रही थी कि कॉल कट कर देती हूँ। इसी वक्त बाबा ने कॉल को रिसीव कर लिया। हेलो बेटी, कैसी हो? उस्मान साहब भी डर गए थे। अलीहा तो पहले ही मुश्किल में फंस चुकी थी, कहीं ज़ारा भी उन चीज़ों का सामना ना करना पड़ जाए ज़ारा को भी। इसलिए ज़ारा का नंबर देखते ही उन्होंने फ़ौरन से कॉल रिसीव कर ली थी। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? ज़ारा नीचे की तरफ देख रही थी, जहाँ से रोड से गाड़ियाँ इक्का दुक्का चल रही थी। कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। मैं भी ठीक हूँ। तुमने कॉल की, कोई काम है? उस्मान साहब ने खुद अंदाज़ा लगाने की कोशिश की ज़ारा ने कॉल क्यों की है, लेकिन नहीं लगा पाए। और ज़ारा सो रही थी, वो किस तरह से बात शुरू करती। बाबा, आपको गोविंद याद है? ज़ारा की बात पे उस्मान साहब को जैसे सांप सूंघ गया था। ज़ारा ने दूसरी तरफ खामोशी को अपनी महसूस किया, इसलिए खुद ही बोल उठी। बाबा, मैं जानती हूँ आपने उसको मारा, तो क्यों मारा था ये मैं जानती हूँ। गलती आपकी नहीं, लेकिन क्या आप ये जानती हैं उसका बेटा बदला लेने आ चुका है अपने बाप का? हाँ, मैं जानता हूँ। ज़ारा की बात ख़त्म होते ही जल्दी से उस्मान ने जवाब दिया। फिर आप अलीहा के बारे में भी जानते होंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब परेशान हुए थे। अलीहा के बारे में क्या? बेटा खुल के बात करो तुम। अलीहा ठीक तो है ना? हाँ, अलीहा ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ आना होगा आज आपको। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊँगा। रेहान, क्या मैं आ जाऊँ? कशान ने रेहान के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। हाँ, आ जाओ कशान। रेहान ने शर्ट पहनते हुए आवाज़ लगाई। कशान अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद करके शीशे की टेबल पर बैठ गया। रेहान ने उसकी इस हरकत पर गुस्से से उसे घूरा। कशान ने इस तरह से घूरने पर सवालिया नज़रों से उसे देखा। व्हाट हैपन? बच्चे ना बनो कशान, उठो यहाँ से, तमीज़ से कहीं और जाके बैठो। कशान ने रेहान की नज़रों की ताक़ुब में टेबल को देखा और अच्छा सोई, फिर उठ के सोफे पे बैठ गया। रेहान की शर्ट पे उसकी नज़र पड़ी, जो उसने अभी अभी पहनी थी। अब परफ्यूम छिड़क रहा था अपने आप पे। कहीं डेट पे जा रहे हो? कशान ने इस तरह तैयार होते देख के पूछा। फिजूल ना बोलो कशान, मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ। किसको? कशान ने भौं अचका के पूछा। जब रेहान की उस पर नज़र पड़ी तो उसको ऐसा लगा जैसे वो जानता हो, बस मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहा हो। अलीहा को। ये कहकर रेहान गाड़ी की चाबी उठाई। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। कशान ये कह के उठा। रेहान उसकी बात पे वापस पलटा। क्या बताने आए हो?
कशान बिल्कुल रेहान के सामने आके खड़ा हुआ था। मैंने आज फिर ख्वाब में देखा, मैंने हलीना को देखा, वो फिर मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन मैं उसको मारने वाला था। फिर मेरी आँख खुल गई। लेकिन अगर कभी ये मौका की ज़िंदगी में सच में ज़िंदगी में आया तो मैं उसको मरने नहीं दूंगा, मैं उसको बचाऊंगा। मुझे लगता है ये एक ना एक दिन सच होगा। रेहान ने कशान के कंधे पे हाथ रखा था। कशान, मुझे लगता है कोई ना कोई राज है जिससे हम दोनों ना वाकिफ़ हैं। इस राज का हिस्सा है ये सब ड्योट हलीना अलीहा। कशान चौंक गया और रेहान की बात पे, तुम्हें ये सब क्यों लगता है? रेहान ने गहरी सांस ली। हलीना तुम्हारे ख्वाबों में आती है? ड्योट का यूँ बार बार हमसे टकराना और लिहा इस रात एक्सीडेंट फिर याददाश्त चले जाना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताओ, कशान फट से बोला। उस दिन जो लाश मिली थी लिहा भी वहाँ मौजूद थी। कशान, मैंने उसके हाथ की एक उंगली पे लगा खून देखा। ज़रूर कुछ ना कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है। अलीहा उस दिन इतनी रिलैक्स होकर बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वरना जहाँ तक उसको मैं जानता हूँ वो बहुत मासूम है, हर बात पे डर जाने वाली। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई खेल चल रहा है हमारे साथ। और फिर अंकल हुनान की तुम्हें वापस बुलाने की जल्दबाजी कुछ और ही बता रही है। तुम खुद सोचो, हम कहीं भी चले जाते महीनों के लिए, लेकिन अंकल कभी इस तरह हमें वापस आने का नहीं कहते थे। कशान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन तुमने मुझे लिहा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमारा आमना-सामना ही कितनी बार हुआ है जो मैं तुम्हें बताता, और अलिहा भी तो मौजूद थी। खैर मैं जाता हूँ उसको ढूँढने, हमें इसको हाथ से नहीं जाने देना। रेहान कशान का कंधा थपाकर कमरे से निकल गया। रेहान के जाने के बाद कशान थोड़ी देर वहीं खड़ा अपनी सोचों में गुम था। जब दरवाजे की बेल बजी, लगता है अलिहा, उसका पहला ख्याल अलिहा की तरफ गया। जान्स कहाँ हो? वो जान्स की आवाज़ अब वो जान्स को आवाज़ लगाने लगता ताकि वो जिसके दरवाज़े खोले, लेकिन जान्स न जाने कहाँ था। जवाब नहीं आया उसका। कशान को मजबूरन खुद ही जाना पड़ा। कशान दरवाज़े के करीब पहुंचा, फिर से बेल बजाई। अरे आ रहा हूँ, सब्र करो। ये कहते हुए कशान ने जैसे दरवाज़ा खोला, उसको लगा था उसके सर पे किसी ने बम फोड़ा। मैंने तुम्हें कहा था कशान, तुम आ जाओ वरना मैं खुद आ जाऊँगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? सामने डैड खड़े हुए थे, एक हाथ से बैग को थामे, दूसरा कोट की जेब में डाले। डैड आप, क्या ये वाकई आप हैं? कशान ने हैरानी प्लस परेशानी से का पूछा। जिस वजह से वो हुनान साहब का अंदर जला गया था, उनके अंदर में पहले ये आग लगी हुई थी। अब वो कैसे कशान को बताते कि यह मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस हो जाओ। नहीं तो फिर कौन लग रहा हूँ मैं तुम्हें? डैड के गुस्से से जवाब देने की वजह से कशान खामोश हो गया। पहले अंदर आ जाए डैड, फिर मुझ पर गुस्सा निकाल लेना। कशान सामने से हटा, डैड अंदर की तरफ बढ़े। कशान उनके पीछे चल दिया। कशान बैठो यहाँ। हुनान साहब ने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कशान को जल्दी से बिठाया। हुनान साहब भी उसके पास बैठ गए। कशान, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गौर से सुनो। कशान ने हैरत से अपने बाप को देखा था। आखिर ऐसा क्या था? जी बोले डैड। कशान ने सर झुका के कहा। कशान, तुम्हारी लाइफ खतरे में है इस वक्त। डैड की बात पे कशान को लगा था उसके सर पे आसमान गिर चुका होगा। वो ख्वाब उसको हकीकत लग रहे थे, लेकिन उसको हरीना नहीं अपना आप मरता दिखाई दे रहा था। आज से 23 साल पहले की बात है। हमने गोविंद को मारा था, जो हमारे ख़ानदान तबाह करने इंडिया से आया था। वो इंसान के रूप में एक शैतान था। उसका काम लोगों की ज़िंदगी तबाह करना, उनके गोश्त नोच के खाना और खून पीना था। तब हम उसको काबू नहीं कर पा रहे थे। फिर इंडिया के ही किसी ने पीर ने हमें बताया था इंडिया का एक जंगल है जिसमें उसकी पावर्स काम नहीं करती, वहाँ हम उसको मार सकते हैं, और वो रहता भी वहीं था। हम उसके पीछे गए, हमने उसको काबू भी कर लिया अल्लाह की मदद से, और हमने उसको मार दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था मेरा बेटा आएगा, तुम्हारी औलादों से बदला लेगा, और अब वो बेटा आ गया है। उसका हार्दक नाम है, और वो अब तुम्हें और उस्मान की बेटियों को तबाह करने के मकसद से यहाँ आया है। उस्मान की एक बेटी 2 सालों से यहाँ है, और दूसरी अभी अभी आई है। तुम भी यहाँ हो और वो भी। कशान सांस रोके ये सुन रहा था। डैड, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक मसला कम था जो ये हार्दक, गोविंद और उस्मान अंकल की बेटियाँ आ गई। हुनान साहब ने कशान की बात काट दी थी बीच में। कौन सा मसला तुम्हारा? कशान ने अब सब कुछ डैड को बताने का फ़ैसला कर लिया था। क्या डैड कोई हल निकाल लेते इसका? डैड, मेरे ख्वाबों में हलीना आती है, वो मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है। मैंने ये बात हलीना को बताई थी ना ही उसको समझ आ रहा है और ना ही मुझे कि क्यों ऐसा होता है। और दूसरा मसला वो ड्योट का, और हाँ एक लड़की का मसला है। रेहान और मेरे सर पड़ गई है, उसके इरादे भी ठीक नहीं लगते मुझे। हलीना कौन है? और ये ड्योट का नाम तो उस्मान भी ले रहा था। हुनान साहब ने याद आने पे बताया। और दूसरी तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? कशान, हलीना नौकरानी ड्योट की, और दूसरी लड़की का नाम अलीहा है। लेकिन अंकल उस्मान ड्योट के बारे में क्या बोल रहे थे? अलीहा। हुनान साहब ने बाकी सब बातों को इग्नोर कर दिया था। उनका दिमाग यहीं पे अटका हुआ था कि कहाँ है अलीहा। कशान, मुझे अभी उसके पास ले चलो। हुनान साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए, जबकि कशान समझने से कासिर था कि डैड कैसे अलीहा को जानते हैं। डैड,
रोयान गया है उसको ढूंढने, ले आएगा। आप मुझे ड्योड का बताएं प्लीज़, ये बहुत अहम है। कशान ने बाजू से पकड़ के हनान साहब को बिठाने की कोशिश की, लेकिन हनान साहब नहीं बैठे। कशान, तुम्हें पता है अलिया उस्मान की छोटी बेटी है, वो 2 सालों से यहाँ वेलिंगटन में है। व्हाट? कशान को झटका लगा था। क्या कह रही हैं आप? हमें तो अलिया पे शक है, कहीं वो इस मामले में अलाउ तो नहीं। आप वो दोनों ड्योड को भूल चुके थे। कौन सा मामला? कशान, मुझे पूरी बात बताओ। आप बैठे तो सही। कशान ने बाजू से पकड़ा। डैड, एक रेस्टोरेंट में लेडी की लाश मिली थी और उस औरत में खून का एक कतरा भी नहीं था। पूरी तरह खून चूसा हुआ था। आपको पता है रोयान ने उस वक्त अलिया की उंगली पर खून लगा देखा था। उसको शक है ये अलिया ने किया है। ये बात सुन के हुनान साहब के चेहरे पर गुस्से के तासुर थे। रोयान का दिमाग तो ठीक है, अलिया तो इतनी मासूम है। अभी डैड बोल ही रहे थे कि कशान ने डैड की बात सुननी अनसुनी कर दी। डैड, अलिया जब यहाँ आई थी तो वो कह रही थी कि उसको कुछ याद नहीं, उसकी यादाश्त चली गई है। अभी मुझे उससे मिलना है, हो सकता है मुझे यहाँ पहचान जाए। कशान ने आंखें सिर के डैड को देखा। डैड, मुझे लगता है उसकी यादाश्त नहीं गई, ये सब ड्रामा है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अलिया झूठ क्यों बोलेगी? कशान ने अपना सर पकड़ लिया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। अब आप मुझे ये बताएं, ड्योड के बारे में क्या बताया था अंकल उस्मान ने? पता नहीं, वो कह रहा था उसको ड्योड ने बताया। हार्दक के आने का बस उसको यही पता है, बाकी सब कुछ राज जानती है। ज़ारा। अब ये ज़ारा कौन है? कशान ने हैरानी से पूछा। ज़ारा उस्मान की बड़ी बेटी है। कशान कुछ सोचने लगा डैड की बात पे, फिर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। हुनान साहब ने आवाज़ लगा के उसको रोक दिया। कहाँ चले? ड्योड से मिलने। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे ज़ारा से मिलना है बस, अब और सब्र या इंतज़ार नहीं होता मुझसे। ये कहकर कशान वहाँ से चला गया ड्योड के घर। अलिया जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, दीवार को टेक लगा के अब ज़मीन पर बैठ चली थी। तो मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। हार्दक नाम है उसका, वो ज़लान नहीं है, ना ही वो तुर्किश है, बल्कि वो तो इंडियन है। अब मैं क्या करूँगी? मुझसे तो मेरी इंसानियत छिन गई। ये सोचते हुए अलिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उन आंसू से पानी नहीं, खून बह रहा था। अब वो क्या करेगी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी जंगल में अब वो नहीं जा सकती थी, ना ही अब वो कशान को मारेगी। हाँ, ये हकीकत थी कि वो जानती सब कुछ थी, लेकिन वो ये हकीकत नहीं जानती थी। वो तो बस वही जानती थी जो ज़लान ने उसको बताया था। कशान के कदमों की आवाज़ पर वो जल्दी से उठी थी, दीवार के पीछे छुप गई थी। शायद वो नाकाम लौटा था, उसको ड्योड नहीं मिला था। रेहान हर जगह तलाश कराया था जहाँ जहाँ अलिया जा सकती थी, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिली। रेहान बाजार के घर लौट आया और जब घर पहुंचा, जैसे ही अंदर गया, कशान सफ़े पर जो बड़ा जमान था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही रोयान अंदर आया, कशान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। डैड आ गए रोयान, मैंने तुम्हें पहले बताया था वो आ जाएंगे। रोयान ने सुकून से जवाब दिया। कशान रोयान के पीछे झांकने लगा था। रोयान परेशान हो गया था। कशान, अलिया कहाँ है? कशान के सवाल पे रोयान हैरान हुआ था। अलिया जो उसको एक आंख नहीं बाती थी, उसका इंतज़ार कैसे कर रहा था कशान? क्यों, क्या हुआ? रेहान ने पूछा। बैठो तो बताता हूँ। रेहान जल्दी से बैठ गया, जबकि कशान वहीं खड़ा था। तुम्हें पता है अलिया कौन है? रेहान ने नाम में सर हिलाया। मैं उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। अब तुम अगर जान गए हो तो मुझे भी बताओ। अलिया उस्मान अंकल की बेटी है, वो मेरे डैड के बहुत पुराने दोस्त है। तुमने भी नाम तो सुना होगा उनका डैड से। कशान के पूछने पर रेहान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, नाम सुना है। अब तुम आगे बताओ। कशान फिर से शुरू हुआ। डैड और उस्मान अंकल ने आज से 23 साल पहले एक आदमी, बल्कि नहीं, वैम्पायर या जिन या शैतान कहो, उसका मारा था। अब उसका बेटा आया है हमसे बदला लेने, वो वेलिंगटन में है। कहाँ है वो? कुछ अता पता उसका? रेहान के सवाल पे कशान की बुरी आंखों में गुस्सा आया। मेरी क्या पप्पो ये हाला का बेटा लगता है जो अता पता होगा? खैर, ये सब अपनी जगह, लेकिन असल मसला हलीना और ड्योड का यार। रेहान ने अपने सर पे हाथ मारा और पंजाबी स्टाइल में बोला, लो कर लो इंदे नाल गल, इतने बड़े मसले इधर पेश आ गए हैं, तुम्हें अभी भी उनकी पड़ी है। कशान ने रेहान के कंधे पे हाथ रखा। भाई पूरी बात सुन ले पहले। डैड को और अंकल उस्मान को ये सब खबरें देने वाला ड्योड है। अब मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना होगा। कशान की बात पर रेहान भी सोच में पड़ गया। हाँ यार, और ये हलीना का क्या? कशान ने कंधे झुका के जैसे कह रहा हो पता नहीं। रेहान कुछ सोचते हुए किचन की तरफ चला गया। कशान अब ड्योड की तलाश में चला गया। ज़ारा कल से ड्योड को कॉल कर रही थी, लेकिन वो ना जाने कहा था, रिसीव नहीं कर रहा था। आज ज़रा परेशान होकर फ़्लैट की चाबी ढूंढने लगी थी ताकि दरवाज़ा लॉक करके वो ड्योड के घर जा सके। उसको पता था ड्योड गुस्सा करेगा, लेकिन अब उसने जाना था बस, फिर कुछ भी हुआ। अभी वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि दरवाज़ा बज उठा और ज़रा हैरान हुए। और दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है? क्या उसको बेल लगी नज़र नहीं आई क्या? ज़ारा दरवाजे की तरफ बड़ी ड्योड बाहर से ड्योड की आवाज़ थी। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला। आज भी वो वैसे खड़ा था जैसे उस दिन एयरपोर्ट पे आया था, जीन्स की जेब में हाथ डाले उस आसपास देख रहा था। क्या तुम सबसे मिलने इस तरह जाते हो? किस तरह? ड्योड ने पूछा। ज़ारा ने ना में सर हिलाया। आप कैसे समझाती उसको? खैर अंदर आओ तुम। ज़ारा सामने से हट गई। ड्योड के लिए रास्ता बनाया। ड्योड अंदर बढ़ गया और फ्लैट को देखने लगा। अच्छा है। फिर उसने ज़ारा को देखा। बैठ जाओ। ज़ारा ने बैठने का इशारा किया। आप बताओ क्या काम था?
ज़ारा बिल्कुल उसके सामने बैठ कर बोलना शुरू कर दिया, डॉट मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पापा को यहाँ बुला लिया, थोड़ा बहुत तो वो भी जानते हैं, लेकिन अब मैं उनको लिहा के बारे में भी बताऊँगी। एक बेटी है उनकी इस तरह बर्बाद हो रही है तो उनको पता तो हो। ज़ारा की परेशानी से शक्ल देख के डॉट ने हाँ में सर हिलाया। मैं भी ये चाहता था तुम अपने पापा को बता दो, अब जब तुम्हारे पापा यहाँ आए तो हम हार्दक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहता था तुम कशान को भी हकीकत बताओ। कशान को? लेकिन तुम क्यों नहीं मिलना चाहते उससे? ड्योट धीरे से मुस्कुराया था। अगर मैं उससे मिला तो मुझे उसको हलीना के बारे में भी बताना पड़ेगा। झूठ बोलने की आदत नहीं मुझ में, और सच में अभी बताना नहीं चाहता। ज़ारा ने गौर से ड्योट को देखा था। ये इंसान भी था कि नहीं, यह सोचते हुए ज़ारा ने नज़रें फेर ली थी। अब 2 लम्हों में उसने ये सोचा था अगर ऐसे गौर से देख के चेहरा पढ़ने की कोशिश की तो ड्योट पे क्रश हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। ज़ारा को गोरे कभी अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ड्योट की बात अलग थी। क्या सोच रही हो? ड्योट ने उसको सोचते हुए देखा और पूछा। कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ तुम ये सब कैसे करोगे? क्या? ड्योट ने पूछा। उसको पता ही ना हो जैसे ज़ारा किस बारे में बात कर रही है। मतलब हार्दक को कैसे काबू करोगे? ड्योट ने ज़ारा के सवाल को इग्नोर किया था। उसने बात को बदल दिया था। तुम कशान को हकीकत बताओगी ना? ज़ारा ने अपनी काली गहरी आंखों से फिर से बखौर जायज़ा लिया था। ड्योट का फिर बोली, मैं खुद कौन सा सब कुछ जानती हूँ, और तुम भी ना। ड्योट ने हंस के नाम सर हिलाया। बस जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, तुम कशान को बताओ कि ठीक है? ठीक है। ड्योट उठ खड़ा हुआ, ज़रा भी साथ उठी। अब मैं चलता हूँ, तुमने कॉफ़ी भी पिलाई नहीं। तुर्की के लोग इतने कंजूस होते हैं क्या? अरे मैं जाती हूँ बनाने, सॉरी भूल गई थी। ज़रा किचन की तरफ जा रही थी। ड्योट ने रोक लिया। अरे नहीं, अब मैं जाता हूँ। ज़रा उसको रोकने लगी थी, लेकिन वो जा चुका था। अब ऐसे भी कौन था वो रुक जाता मेरे कहने पे। ये सोचकर ज़ारा ने